बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं वो आपके साथ हदीसें शेयर करने लगी हूँ कि जिनको मैंने पढ़कर एक दफ़ा हिल गई, परेशान हो गई, सोच में चली गई कि क्या ये चीज़ है, क्या क्या हिकमत है मेरे अल्लाह की, क्या कुदरत है मेरे अल्लाह की। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने औरत को क्यों पर्दे का हुक्म दिया है, क्यों अपनी हिफाजत का हुक्म दिया है, क्यों किसी नामहरम के आगे जाने से रोका है। देखें, ज़मीन जो बेजान है, ठोस चीज़ है, वो भी रोती है, वो भी रोती है। कभी आपने सुना होगा कि ज़मीन भी तंग हो गई हो, ज़मीन के लिए ज़मीन भी शिकवा करती हो अल्लाह से, ज़मीन भी शिकवा करती है अल्लाह से, मजबूर हो जाती है, ज़मीन रोती है, मजबूर होके, तंग होके वो रोती है वो ज़मीन। जब औरत 3 ऐसे गुनाह करती है, औरत 3 ऐसे गुनाह करती है कि ज़मीन रोती है। ज़मीन जो है वो अल्लाह ताला से शिकायत करती है कि अल्लाह तेरी बंदी क्या कर रही है, तेरी बंदी ने ऐसे गुनाह की वजह से वो ज़मीन रोती है। ठीक है, जब मैंने ये हदीसें सुनी और पढ़ी भी, ठीक है, तो मैं एक दफ़ा हिल गई, मैं हैरान हो गई, परेशान हो गई, सोच में चली गई कि क्या हम ये काम कर भी जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने इतना बड़ा गुनाह कर दिया है कि ज़मीन रो रही है, ज़मीन हमारी शिकायत कर रही है। हम कभी ये चीज़ सोचती ही नहीं है। मेरी बहनों, आज जो मैं 3 आपके सामने गुनाह रखने लगी हूँ, अगर मेरी बहन कोई भी इन तीनों में कामों में से कोई एक काम करती है तो मैं उसके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उसे इस गुनाह से बचाए। ठीक है, और ख़ुद बचने की कोशिश करे। ठीक है, खुद बचे, गुनाहों से बचना हमने खुद है। ठीक है, अपने नफ्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, शैतान को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, क्योंकि शैतान हम पर हावी हो जाता है। शैतान से तो हम बच जाते हैं लेकिन अपने नफ्स से नहीं बच पाते। हमारा नफ्स वो काम करवा जाता है जो शैतान भी नहीं करवा पाता। ठीक है, वो 3 काम कौन से हैं? उनमें से पहला काम ये है कि ज़ानी औरत, जब औरत ज़ना करती है, ठीक है, ज़ानी मर्द के साथ, ठीक है, जब वो ज़ानी मर्द और ज़ानी औरत जब गुस्ल करते हैं ना, तो उनके सर से लेकर पाँव तक जो पानी बहता है और ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन रोती है। ठीक है, ज़मीन रोती है, वो मजबूर हो जाती है। उसके लिए वो ज़मीन जो है ना, ज़मीन के लिए ज़मीन तंग हो जाती है। वो अल्लाह से शिकायत करती है कि अल्लाह तेरे बंदे ने हराम काम किया, उसकी गुनाह के कतरे मुझ पर गिर रहे हैं, मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं, मुझे दर्द दे रहे हैं, मुझे मजबूर कर रहे हैं रोने पर। ज़मीन कहती है अल्लाह ताला से, जब ज़ानी मर्द ज़ानी औरत ज़ना करते हैं। दूसरा गुनाह, ठीक है, दूसरा गुनाह जो है ना औरत करती है, शोहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर निकलना। अगर कोई शरई हुक्म हो, शरई जो अल्लाह ताला ने हुक्म एक औरत पर फ़र्ज़ किए हों, अगर शोहर उनसे मना करे ना तो फिर शोहर पर गुनाह लाजिम है। लेकिन औरत शोहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर निकल सकती है जबकि शरई हुक्म हो, शरई काम हो कोई, ठीक है, शरई काम अल्लाह के लिए निकलना हो, ठीक है, उस पर शोहर नहीं रोक सकता। ठीक है, बाकी जो भी काम हो शोहर की इजाज़त के बगैर औरत घर से बाहर निकले तो वो हराम काम करेगी, वो गुनाह करेगी, कबीरा गुनाह करेगी। तो उस वक़्त ज़मीन रोती है जब औरत शोहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर निकलती है। ठीक है, मैं आपको फिर वजाहत कर दूं कि जब कोई शरई हुक्म आ जाए, शरई हुक्म वो शोहर की इजाज़त के बगैर घर से निकल सकती है। अगर शरई हुक्म नहीं है, शरई की कोई वजह नहीं है, तो फिर वो शोहर की इजाज़त के बगैर निकले तो वो कबीरा गुनाह करती है, वो हराम काम करती है। उस काम पर ज़मीन रोती है, ज़मीन शिकायत करती है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला को पुकारती है, वो अपने शोहर की नाफरमानी जो करती है। और तीसरा काम जो अक्सर अब हमारी
शादियों में हो रहा है, ठीक है। हमारी शादियों में वो बेहयाई आ गई है। शादी एक हुस्न है जिसको हमने ख़त्म कर दिया, उसकी एक खूबसूरती है। निकाह में एक हुस्न है, एक सुकून है जिसको हमने ख़त्म कर दिया, हमने उसको बेहयाई में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। निकाह अल्लाह ताला ने ऐसा अमल बनाया है कि दो शख्स एक दूसरे से सुकून हासिल करते हैं, एक दूसरे की राहत बन जाते हैं, एक दूसरे के लिबास बन जाते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं कि हमारी बहनें डांस करती हैं, ठीक है। तीसरा गुनाह जो है वो ये है कि जब औरत किसी गैर महरम मर्द के आगे घुंघरू डाल के डांस करे, जब औरत डांस करे किसी नामहरम के आगे, तब ज़मीन रोती है, ज़मीन चीखती है, ज़मीन चीखती है जब वो लड़की नामहरम के सामने डांस करती है या औरत। उस वक़्त ज़मीन चीखती है, पुकारती है ज़ोर से, उसके लिए वो ज़मीन तंग हो जाती है, वो चीखती है। उस वक़्त हम कबीरा गुनाह कर रही होती, ठीक है। कबीरा गुनाह कि ज़मीन शिकायत करती है हमारी अल्लाह से कि तेरी मखलूक क्या काम कर रही है। देखें, जिसमें जान नहीं है, ठीक है, ठोस चीज़ है, उस वक़्त जब ये हम गुनाह करते हैं उसके अंदर भी जान आ जाती है, वो भी शिकायत करती है अल्लाह ताला से। अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं ना, हम किस ज़मीन पर सजदा करते हैं, क़यामत वाले दिन ये गवाही देगी ज़मीन हमारी किसने इस ज़मीन पर सजदा किया। कोई नेकी का काम करते हैं तो ज़मीन गवाही देगी क़यामत वाले दिन किसने इस ज़मीन पर नेकी का काम किया। तो जब हम गुनाह करते हैं तो क्या ज़मीन हमारी गवाही नहीं देगी कि इस इंसान ने इस वक़्त यहाँ इस ज़मीन पर गुनाह किया, ठीक है। ज़मीन भी रोती है, ज़मीन भी शिकायत करती है। हम कभी सोचते नहीं कि अल्लाह ताला ने हमें क्यों रोका है, क्यों पर्दे का हुक्म दिया है, क्यों छुपाने का हुक्म दिया है, क्यों हया का लिबास ओढ़ने को कहा है। हम कभी ये सोचते नहीं हैं, ठीक है। हम सोचते हैं कि सिर्फ़ आँखों का पर्दा करना, ठीक है। कुरान पाक में वजाहत है, सारी चीज़ वजाहत है कि आँखों का पर्दा होना चाहिए, ठीक है। आँखों में पर्दा ना हो, हम कहते हैं हया नहीं है, ठीक है। ये बात आपकी ठीक है, आँखों में हया होनी चाहिए, आँखों का पर्दा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब औरत एक हुस्न है, ठीक है, कि औरत से फितने फैलेंगे, फसाद फैलेंगे, इसलिए हमारी शरीयत ने हुक्म दिया है कि अपने आप को ढांप लो कि तुम्हारी वजह से कोई फसाद ना फैले, तुम्हारी वजह से कोई बेहयाई ना हो, ठीक है। तुम्हारी वजह से कोई गुनाह की दावत ना तुम दे लो, इसलिए शरीयत हमें रोकती है कि तुम पूरी पर्दादार हो जाओ, अपने आप को ढांप लो। इसमें हिकमत है अल्लाह ताला की। अगर हम अपने आप को ढांप लेते हैं बच जाएंगे, हम बड़ी गंदी नज़रों से बच जाएंगे हम, ठीक है। अपने आप को ज़रा सोचें, मैं किसी को ऐसा मजबूर या कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला दिल बदल सकता है, अल्लाह ताला हदायत देने पे कादिर है, वो ही ज़ात है जो हदायत देती है, ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे, अपने दीन को समझने की तौफीक अता फ़रमाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू।